हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे TCS NQT निंजा वाले इंटरव्यू के बारे में कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जनरली मैंने 3-4 लोगों को रीच आउट किया और लगभग सभी के इंटरव्यू में मुझे एक जनरल पैटर्न निकलता हुआ दिखाई दिया कि भाई जब आपका NQT का इंटरव्यू होगा, TCS का निंजा वाला इंटरव्यू आपका जब होगा तो वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरे 1 बाय 1 हर चीज़ बताता हूँ, डिटेल में समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो होता क्या है, जब इसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ये मैं 2-3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन के मैं आपको इसका बता रहा हूँ कंक्लूजन के कुछ इस प्रकार के इंटरव्यू के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो जो आपका फर्स्ट चीज़ सबसे होगी, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। आपसे बोलेंगे भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ आप बताइए। तो आपको करना क्या है, आपको अपने बारे में बताना है और जो अपने बारे में बताना है उसमें आपको 2 चीज़ें अपने माइंड में फोकस करके रखनी है कि भाई सबसे पहले तो जितने टेक्निकल टर्म में बताओ उस चीज़ को उतना बढ़िया है। अपने घर गृहस्थी में मत घुसो, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करो, आपने क्या क्या किया है, इन चीज़ों के बारे में आप उस चीज़ में बता सकते हो, या आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन सी चीज़ आपको एक्साइट करती है, क्या लैंग्वेज आपने लर्न कर रखी है, अगर आप कोई फ्रेमवर्क्स वगैरह पढ़ रखे हैं तो उस चीज़ में आप उस बारे में डिस्कस कर सकते हो। और जब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आपका एंटायर इंटरव्यू इस क्वेश्चन पर डिपेंड हो जाता है कि इसमें आपने जो भी आंसर दिया। सपोज आपने बोला कि मुझे डेटा एनालिसिस अच्छा लगता है, तो इंटरव्यूअर आगे पॉइंटेड करेगा, अच्छा डेटा एनालिसिस अच्छा लगता है तो आपको कौन सी लैंग्वेज में आप डेटा एनालिसिस करते हो, आपको कितना वो लैंग्वेज आती है, फिर हो सकता है उस लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे। तो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये आपको अपना बेस्ट प्रिपेयर करके जाना है। ये बात आप क्लियरली समझ लो, ठीक है। अब जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद क्या होता है, उसके आगे बढ़ते हुए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर इंटरव्यूअर 2 चीज़ पर मूव कर सकता है, या तो आपकी CV पर मूव कर सकता है कि आपने CV में क्या क्या लिखा है। उसमें बेसिकली CV में उसका एक जनरल इंटेंशन जो होगा वो ये होगा कि आपने CV में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लिख रखी है, आपने C++ लिख रखी है, जावा, पाइथन, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकता है। या आपकी CV पे अगर कोई प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर मूव कर सकता है। और अगर ना लैंग्वेज है ना प्रोजेक्ट है और तो फिर आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में बताया है उस इंट्रोडक्शन के ऊपर मूव कर सकता है इंटरव्यू में आगे की ओर। अगर इन तीनों के बारे में बात करूं तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन है उसमें बेसिकली आपसे इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा ऊप्स के थ्योरी क्वेश्चंस पूछेगा। और ये हर इंटरव्यू में कॉमन था कि उनसे ऊप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको ऊप्स के क्वेश्चंस सबसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, बिकॉज ऊप्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस इंटरव्यू। तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस ऊप्स के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपने मेंशन करी उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि चलो ऊप्स का हमें बात समझ में आ गई, अब प्रोग्रामिंग से क्या पूछ सकता है। तो देखो प्रोग्रामिंग से आपसे डिफिकल्ट प्रोग्राम्स बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे ईजी क्वेश्चंस डिपेंड बेस्ड अपॉन एरे और स्ट्रिंग्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, मतलब एक कोड तो करवा सकते हैं वो कि आपसे करवा दें, या तो नोट पैड पर या उन्हीं के किसी सिस्टम पर हो सकता है कि वो आपसे एक कोड करवा लें। उसको कैसे प्रिपेयर करें, तो भैया पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप CS बैकग्राउंड से हो, थोड़ा बहुत आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो इस चीज़ के लिए लेकर आपको डरने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मतलब काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे, मतलब बस इतना सा चेक करने के लिए आपको आता है कि नहीं। जैसे कि आपसे लीनियर सर्च का कोड करा सकते हैं, या आपसे ये कोड करवा सकते हैं कि इस पूरे एरे में जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमको बता दो। तो इस टाइप से है कुछ आपसे क्वेश्चंस करा सकते हैं, या फिर मतलब जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इसका आपसे कुछ कोड करवाएंगे। मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स के साइड वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो बेसिकली आपसे बेसिक प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो TCS NQT शीट स्ट्राइवर की। आप गूगल पर सर्च करोगे स्ट्राइवर TCS NQT शीट, आपको मिल जाएगी। उसमें जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस दिए हैं 100 के आसपास, वो भी आप जाके चाहो तो पढ़ सकते हो। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और उसी लेवल के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में। तो ये बात हमको समझ में आ गई। ऊप्स पूछेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद आपका टेक्निकल प्रोजेक्ट्स की बारी। टेक्निकल प्रोजेक्ट्स इस इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है, आप अच्छा सा उसका एक्सप्लेनेशन तैयार करो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। आपका सिलेक्शन करवा देगा अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, और जो इंटरव्यूअर ने क्रॉस क्वेश्चंस करे उस प्रोजेक्ट पे आप अगर अच्छे से आंसर कर पाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। और 5वीं चीज़ है आपके बिहेवियर क्वेश्चन। बिहेवियर क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने एक पूरी PDF अटैच कर रखी है, उस PDF में सब कुछ बताया है कि भाई बिहेवियर क्वेश्चन कैसे आंसर देने होते हैं, और पूरी एक PDF अटैच करी, इसमें सारे आंसर वगैरह भी अटैच है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब इन चीज़ों के अलावा क्या, तो इन चीज़ों के अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो है आपकी बोलने की स्टाइल पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। दूसरी बात आपकी प्रेजेंटेशन
स्टाइल पे, जो आपने कोड लिखा है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं। तीसरा, आपके क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर कि आपको भाई कोई चीज़ आप फेक तो नहीं बोल रहे, जैसे आपने प्रोजेक्ट बोला कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, तो इंटरव्यूअर कुछ बेसिक क्वेश्चंस उस प्रोजेक्ट के ऊपर कर सकता है, तो वो आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सब जो क्यूमुलेटिव चीज़ें हैं, यही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर इंटरव्यू में पूछी जा रही हैं, और इससे एक्स्ट्रा इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर नहीं पूछा जा रहा है। थोड़ा बहुत आप एसक्यूएल पढ़ सकते हो, डीबीएमएस पढ़ सकते हो, जनरली ये पढ़ सकते हो। कम्युनिटी जो आपका 80% ऑफ इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के आसपास होगा, तो आप इस चीज़ को प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको टॉपिक्स तो पता पढ़ ही गए होंगे, तो उनको आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।